एक बार फिर आपका स्वागत है सैम की रहस्यमय दुनिया में। चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। किसी गांव में एक डाकिया रहते थे। उनका काम था कि पूरे गांव में चिट्ठियां बांटना और खुशियां बांटना। रोज की तरह आज भी वो चिट्ठियां बांटने जा ही रहे थे। आज थोड़ा लेट हो गए थे वो। पहले ही घर पे ऑलरेडी वो तो पहले से लेट थे और पहले ही घर पर वो दरवाजा खटखटाते हैं। चिट्ठी ले लो अपनी। उधर से कुछ समय के बाद आवाज आती है, आ रही हूं, वेट करिए। उस दरवाजे के पीछे से यह आवाज आती है। पोस्टमैन जो होते हैं वो थोड़ी देर चुप रहते हैं और घड़ी में टाइम देखते हैं। एक तो वो ऑलरेडी लेट हो रहे हैं और ऊपर से जो फर्स्ट चिट्ठी है उसी पे इतना लेट कोई रिस्पॉन्स कर रहा है। कुछ समय के बाद में उन्होंने चिल्लाकर फिर कहा, अरे मुझे और भी जगह जाना है, आप जल्दी चिट्ठी ले लीजिए। वो कहती है, अंकल मैं आ रही हूँ, आप वेट करिए। अगर ज्यादा आपको जल्दी लग रहा है तो आप चिट्ठी दरवाजे के अंदर से रख दीजिएगा, मैं आकर ले लूंगी। पोस्टमैन कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये बहुत जरूरी चिट्ठी है और इस पे हस्ताक्षर की जरूरत होगी, तो ऐसे मैं नहीं दे सकता। तो कहती है ठीक है, आप आइए। अब पोस्टमैन साहब का जो गुस्सा था वो सातवें आसमान पर पहुंच चुका था और वो कुछ कहने ही वाले होते हैं कि अचानक दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलते ही उनका सारा गुस्सा बस उसको देख के फुर हो जाता है। वो देखते हैं कि एक अपाहिज लड़की है जिसका एक पैर नहीं है और वो आ रही है। दरवाजा खोलती है, वो उसको चिट्ठी देते हैं और चुपचाप वहां से चले जाते हैं। कुछ नहीं, ये सिलसिला लगातार चलता रहता है और ये क्रम जो है उन दोनों का एक मानवीय व्यवहार भी बन चुका था। लड़की जो थी वो उसकी माँ नहीं थी इस दुनिया में, वो बस अकेली ही थी। उसके पापा अक्सर बाहर जाते रहते थे काम के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में, और उनके साथ रहने के लिए उन्होंने एक काम वाली बाई रख रखी थी तो सुबह से शाम तक उनके साथ ही रहती थी। क्योंकि परिस्थिति ऐसी होने के कारण वो कुछ समय से आ नहीं रही थी तो वो बच्ची अकेली ही थी। कोई नहीं, ये सिलसिला चलता ही रहता है। एक बार की बात है कि दिवाली आने वाली होती है और दिवाली आने के बाद में पोस्टमैन जो थे वो सबसे बख्शीश के रूप में सबसे कुछ ना कुछ पैसे अमाउंट लिया करते थे। तो अब उन्होंने सोचा कि अब मैं जा रहा हूँ तो क्यों ना उस बच्ची के लिए भी कुछ लेके उस बच्ची के लिए क्या लिया जाए, उससे बख्शीश क्या लिया जाए। दिवाली का समय तो उसके पास खाली नहीं जाना चाहिए, तो वो उसके लिए एक चॉकलेट लेके जाते हैं। इस दौरान जब वो आ रहे थे लगातार, तो एक बार बरसात के दिनों में पोस्टमैन जब लड़की के पास आते हैं तो लड़की देखती है कि उनके पैर में जूते नहीं हैं। तो मिट्टी के जब बरसात के दिन जब होते हैं तो मिट्टी में पैर उनके छप जाते हैं। वो उनको कागज पे उतारती है और अपनी बाई को बोलकर उन्हीं के नाम के जूते मंगवा लेती है। इतना होने के बाद में जब पोस्टमैन साहब उसके पास पहुंचते हैं और वो चॉकलेट लेकर पहुंचते हैं तो कहते हैं, बिटिया ये दिवाली की मेरी तरफ से ये दिवाली का तोहफा तुम्हारे लिए है कि वो एक चॉकलेट है। कहती है, अंकल थैंक यू, आपने मुझे चॉकलेट दिया। उसके बाद में वो अपनी काम वाली को बुलाती है और कहती है वो जो गिफ्ट है वो अंकल को दे दो। पोस्टमैन जो है वो बड़ा बोलते हैं कि मैं आपसे, बिटिया आप मेरी बेटी की समान है, मैं आपसे ये गिफ्ट कैसे ले सकता हूँ। तो वो बोलती है कि अगर आप नहीं लेंगे तो मुझे बड़ा दुख होगा, मैं बड़ा उदास हो जाऊंगी, तो आप प्लीज ये गिफ्ट मेरी तरफ से ले लीजिए। बार बार आग्रह करने के बाद में वो गिफ्ट ले लेते हैं और उसके बड़े प्यार से सर पर हाथ रखते हैं जैसे वो उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। बिटिया बोलती है कि आप ले जाइए अंकल जी और इसको ले जाकर अपने घर जो है वो खोलना। कोई नहीं, पोस्टमैन साहब अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद में जब उस गिफ्ट को खोलते हैं तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं होता। वो देखते हैं उसमें उनके नाप के जूते रखे हुए। वो सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि इस बिटिया को कितनी फिक्र है
इसको पता था कि बताइए मैं सैकड़ों घरों में चिट्ठियां भेजता था, किसी को कोई रिस्पॉन्स नहीं है। लेकिन इस बच्ची ने कितना गौर किया, इसको कितनी फिक्र है कि इसने मेरे पैर के जूते देखे कि मैं नंगे पैर तक में पोस्ट बांटता हूँ। कोई नहीं, इतना कह ही रहे थे, बहुत उदास थे। अगले दिन वो अपने प्रधान डाकघर में जाते हैं और बोलते हैं बड़े साहब से कि साहब अब मैं उस गली में, उस गांव में मेरा ट्रांसफ़र, उस गांव में मैं कभी नहीं जाऊंगा, तो आप वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र दूसरी जगह कर दीजिए। बड़े पोस्टमैन साहब बोलते हैं कि क्यों, ऐसा क्या हुआ? तो उन्होंने पूरा बात उनको सुना दिया और बोलते हैं कि साहब मेरे पैर में जूते नहीं थे तो उसने मुझे जूते दे दिए, लेकिन मैं उसके लिए वो पैर कहाँ से लाऊं? थोड़ी देर माहौल शांत रहता है। पोस्टमैन जो है वो सिसकियों के साथ में रोने लगते हैं। बड़े साहब की आंखों में भी आंसू होते हैं। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों कल फिर मिलेंगे, आज के लिए बस इतना।